हेलो दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा लाया है जो पेपर में इसी क्वेश्चन में से आना है। 50 में से आपके 15 क्वेश्चन तो इसी में से आना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो की स्किप मत करिएगा। चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? यहाँ पे जमींदार था, तो ध्यान रखिएगा जो कुंवर सिंह थे वह जगदीशपुर के जमींदार थे, जो बिहार में पड़ता है। तो हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, कम समय में इसको हमें कंप्लीट करना है। अगला है कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे, तो बाजीराव। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाजीराव हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो आपको 2015 बता देना, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर था। याद रखिएगा, जिला पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर ही लगाना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चारकुला प्रमुख लोक नृत्य किसका? तो चारकुला ब्रिज भूमि का है प्रमुख नृत्य। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशा को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल एक हिमालय पे स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानीगंज जो कोयला मार्ग है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसमें अभिनय अक्षय कुमार ने एक फिल्म लेकर आए थे, ठीक ना, उसमें उन्होंने इसका रोल अदा किया है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, अक्षय कुमार से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि देशबंधु कहे जाते थे, कौन देशबंधु कहे जाते थे? तो याद रखिएगा वह कहे जाते थे चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु कहते थे, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के नाम बताइए, कमेंट करके जल्द बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? तो 1929 में किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो विवेकानंद जो थे वह राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। खिलाफत दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी में मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही अच्छा है, ध्यान से पढ़ के जाइए, आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। और अपने वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक ना, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहें, ठीक है। अगला है कि ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 फरवरी सन 1923 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी को है, सॉरी देखिएगा यहाँ पे 1 जनवरी को हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1919 में शौकत अली, मोहम्मद अली और जिन्ना साहब ने किया था, तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा।
प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न, मजदूरों के राजा थे, किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक की कथन है। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एमडीएम का मतलब क्या होता है? एमडीएम मिड डे मील किसके लिए व्यवस्थित? तो केवल प्राथमिक विद्यालय में तो नहीं, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, तो ये दोनों में है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों को खिलाया जाता है। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी? तो 1857 में 29 मार्च को। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 ईस्वी में हुई थी। 1897 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ये थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद से। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से हैं? तो महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी, सचिवालय उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी की कथन किसका है? तो सर जॉन लॉरेंस का। तो ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? तो 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रीड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे तो आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 100। वीडियो में बने रहे, आगे और भी मजेदार क्वेश्चन हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर और याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह के अयस्क से है। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन है? तो देख सकते हैं कि ये तीनों सिंचाई होती है, उपयोग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बांदा में लगता है। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो असम में है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो माघ मेले का आयोजन है वो प्रयागराज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो वह था केरल में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा, केरल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का जब पूछेगा तो अहमदाबाद को लगाइएगा, और उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो कानपुर का लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता जिससे किस स्थान पर था? तो 29वें स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत में कुपोषण स्तर मापने के लिए कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।